अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है, लॉकर से भी आज चोरी हो रही है। कहा लॉकर में लूट हो सकती है तो सभी इसकी जांच कराएं। बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को रोजगार कब देगी सरकार, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की बीमार है। मुर्तजा मामले में अखिलेश यादव का बयान। सपा अध्यक्ष ने कहा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सरकार हर पहलू से जांच करे। पिता के बयान की भी हर एंगल से होनी चाहिए जांच। कहा सबकी गाड़ी चेक हो लेकिन भाजपा की गाड़ी चेक नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग सपा को घटाना सीख गए हैं। कहा यह संघर्ष का जनादेश है, सपा संविधान पर भरोसा करती है, भाजपा नहीं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्षरत रहेगी। कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहा इस सरकार में लूट डकैती काफी बढ़ गई है। कन्नौज के लोग समाजवादियों के साथ, सपा कानून पर और संविधान पर करती है भरोसा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एमएलसी इलेक्शन पर किया मंथन। कहा बीजेपी से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में वोट को कैसे लूटा जाता है उसमें भाजपा एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश का बड़ा बयान। बोले ऐसे सवाल पूछकर समय न खराब करें। कन्नौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से पूछा गया था शिवपाल यादव को लेकर सवाल। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यक्त करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यक्त करना चाहिए। यूपी में बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री। विस्फोटक से उड़ाए जाएंगे अवैध निर्माण। जल्द बुलाई जाएगी विशेषज्ञों की टीम। ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने में होगा इस्तेमाल। मेरठ में बसपा नेता याकूब कुरैशी का अवैध हॉस्पिटल प्रशासन ने किया सील। हापुड़ रोड पर चल रहा था हॉस्पिटल। सभी हॉस्पिटल की जांच में हुआ खुलासा। 2019 से हॉस्पिटल का नहीं था रजिस्ट्रेशन। बरेली में हाईवे के किनारे बॉम्ब मिलने से बचा हड़कंप। बदायूं रोड पर सड़क के किनारे मिला हैंड ग्रेनेड। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सुभाष नगर थाना इलाके के करगैना का मामला। एएमयू में लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र ने मांगी माफी। एएमयू प्रशासन ने सशर्त माफी मांगने के दिए थे निर्देश। लेक्चरर ने हिंदू देवी देवताओं पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। एएमयू का सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सस्पेंड। एएमयू प्रशासन ने डॉक्टर जितेंद्र पर की कार्रवाई। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला। आज ही सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र ने मांगी थी माफी। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा अपराध पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही और कानून हाथ में लेने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कहा गाजियाबाद पीएनबी लूटकांड में 2 बदमाशों रॉबिन और हिमांशु के मुठभेड़ में घायल होने और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई और घटनाओं का किया खुलासा। लखनऊ में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने भरी हुंकार। कैंपल रोड के पास जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ठाकुरगंज इलाके में आती है ये जमीन। एलडीए से बिना पास कराए हुआ था अवैध निर्माण। गोंडा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में भूमाफिया पर की बड़ी कार्रवाई। डीएम के आदेश पर सदर तहसील इलाके में चलाया बुलडोजर। मनकापुर इलाके में एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण। बलिया पेपर लीक मामले में 5 दिन बाद कार्रवाई। 2 मजिस्ट्रेट्स को किया गया सस्पेंड। मामले में जांच प्रक्रिया तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को चेतावनी। कहा पूरी पारदर्शिता के साथ चलेगी सरकार। बोले ना मैं सोऊंगा और ना सोने दूंगा। आपकी सरकार समाधान का मंत्र, सरलीकरण का मंत्र और निस्तारीकरण के मंत्र के आधार पर काम करेगी। अभी मैंने 2 दिन पहले अधिकारियों से कहा है कि अब न मैं सोने वाला हूं न मैं आपको सोने दूंगा। इस प्रकार से
मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई, फरार चल रहे 2 आरोपियों पर इनाम घोषित। मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर इनाम 25-25 हजार का। फिलहाल 11 आरोपी जेल में, 2 आरोपी फरार। गोरखनाथ मंदिर की ओर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लगाए गए बुलेट प्रूफ पोस्ट, लोहे की बैरिकेडिंग से बंद हुआ मंदिर का मुख्य रास्ता। एडीजी और डीआईजी ने लिया संज्ञान। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवीज लगाए गए। मंदिर के चारों ओर बनाए गए 9 वॉच टावर्स। लखनऊ में मुर्तजा से एटीएस की टीम ने की पूछताछ। टेरर फंडिंग के एंगल से हो रही मामले की जांच। दहशतगर्दी के लिए विदेशों से फंडिंग की आशंका। मारो और भागो की पॉलिसी पर काम कर रहा था मुर्तजा। मुर्तजा के 4 बैंक खातों में मिले 20 लाख रुपए। मुर्तजा के पास से इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामद। मुर्तजा के बैंक खातों में मिले 20 लाख रुपयों की जांच जारी। विदेशी फंडिंग के जरिए खातों में पैसे आने की हो रही जांच। गोरखपुर हमले को लेकर एटीएस की 7 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी। कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर समेत 7 शहरों में मारा छापा। संभल में 2 और नोएडा और दिल्ली से 8 संदिग्ध लिए गए हिरासत में। एटीएस ने बनाई 40 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की लिस्ट। मुर्तजा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएस को भेजी थी मोटी रकम। 4 बैंक खातों से आईएस को भेजी गई थी 8 लाख की रकम। कई दिनों से मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधियों को वॉच कर रही थी एटीएस। मुर्तजा कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने बरामद की एयरगन और छर्रे। घर की छत और खाली जगहों पर निशाना लगाना सीख रहा था मुर्तजा। पुलिस ने एटीएस को सौंपी एयरगन और छर्रे। गोरखपुर मंदिर हमला मामले में संभल में एटीएस की कार्रवाई। मियां सराय इलाके में एक घर में एटीएस ने दी दबिश। एटीएस ने दबिश देकर कब्जे में लिए कुछ दस्तावेज। संभल में किसी शख्स ने आरोपी के संपर्क की जानकारी मिली थी। मुर्तजा के बाद अब उसका परिवार भी जांच एजेंसियों की रडार पर। एटीएस की टीम ने गोरखपुर के घर में घंटों तक की पड़ताल। गोरखपुर पुलिस ने भी खंगाला घर से मिले कई संदिग्ध सामान। मुर्तजा ने $28 में खरीदा था विदेश का सिम और इसी नंबर से मोबाइल ऐप के जरिए आईएस के संपर्क में था आरोपी। अंसार गजवातुल जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में था मुर्तजा। गोरखपुर मामले की जांच के लिए जौनपुर भी पहुंची थी एटीएस की एक टीम। इस दौरान उन्होंने मुर्तजा के ससुर मुजफ्फरुल हक से भी की पूछताछ। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, जनहित के लिए जूझना भाजपा की पहचान। 2 ध्रुवों में बटी दुनिया में हम मानवतावादी। पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है भाजपा। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है हमारी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज देश के पास नीतियां भी हैं, नियत भी, निर्णय शक्ति भी और निश्चय शक्ति भी। हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने कहा, इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की, लोकल को ग्लोबल बनाने की, सामाजिक न्याय और समरसता की। अमृतकाल भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए है कर्तव्यकाल। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों पर भी बोला हमला। कहा, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। पीएम मोदी ने इस दौरान विरोधियों पर परिवारवाद को लेकर कसा तंज। कहा, परिवारवादी पार्टियों ने किया देश के युवाओं के साथ विश्वासघात। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढक कर रखते हैं परिवारवादी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में 2 तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति और दूसरी है राष्ट्रभक्ति। स्थापना दिवस पर यूपी में भाजपा ने की माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह ने 1000 रुपए डोनेट कर अभियान का किया आगाज। 30 अप्रैल तक खाते में कर सकते हैं डोनेट।
मुरादाबाद में सामूहिक नकल करते सॉल्वर गैंग के 27 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कॉलेज में सामूहिक नकल करते हुए सॉल्वर गिरफ्तार। बीएस इंटर कॉलेज में उत्तर पुस्तिका लिखा रहे थे सॉल्वर। 4 महिलाओं सहित कुछ स्टाफ को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाई स्कूल अंग्रेजी प्रश्न पत्र में के लिख रहे थे आंसर। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से गहनों की चोरी के मामले में कराची खाना ब्रांच में 4 और लॉकर मिले खाली। 7 खाली मिले लॉकर से अब तक 2.5 करोड़ के गहने गायब। बैंक अधिकारियों ने चोरी की बात को नकारा। रामपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। अजीम नगर के लालपुर डैम पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी पुलिस। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक कर्मचारी के साथ 22 लाख की लूट में शामिल था अपराधी। एक्शन में गाजियाबाद पुलिस, विजयनगर थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन का एजेंडा होगा सेट। मंत्रिमंडल के सदस्यों को 100 दिनों में देनी होगी बेस्ट परफॉर्मेंस। पहले की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का मंत्रियों का होगा एजेंडा। गर्मी बढ़ते ही पहाड़ों में शुरू हुई पानी की किल्लत। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट। पेयजल के लिए टंकियों के बाहर लगी लोगों की कतारें। देहरादून में उठने लगे स्मार्ट सिटी के तहत करवाए जा रहे कामों पर सवाल। पलटन बाजार में हुए कामों से संतुष्ट नहीं व्यापारी, तो शहर में आधे अधूरे कामों से लोग परेशान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अवकाश घोषित। 14 अप्रैल को घोषित रहेगा अवकाश। केंद्र सरकार ने पूरे देश में अवकाश की घोषणा को लेकर राजपत्र किया जारी। यूपी में अब तक करीब 94 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। 1 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। गेहूं की खरीद पिछले साल से समर्थन मूल्य में 40 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज। प्रदेश में 5,176 क्रय केंद्रों पर हो रही है गेहूं की खरीद। सीतापुर में बिजली के खंभे से केबल उतारने का विरोध पड़ा महंगा। भाजपा नेता पर अपने साथियों के साथ प्रधान के घर हमला करने का आरोप। महिला प्रधान समेत 7 लोग घायल। एसडीएम मसूरी के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने सड़क किनारे हो रखे अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमणकारियों को दी गई चेतावनी। पहले चरण में मसूरी एकेडमी कैंपटी रोड पर हुई कार्रवाई। वाल्मीकि मंदिर के पास अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लगाई गई थी दुकानें। सहारनपुर जिला जेल के कैदी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। खेड़ी माजरी गांव का परिवार धारा 376 के तहत सहारनपुर जेल में बंद था। इनमें से एक कैदी की तबीयत बिगड़ने पर हुई मौत। शामली के भैंसवाल गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की कुट्टू का आटा खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत के बाद सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। विकासनगर में ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया तुगलकी आरोप। लोहारी गांव में लोगों को प्रशासन ने थमाया है। 48 घंटों में गांव खाली करने का नोटिस। 82 जल विद्युत परियोजना से प्रभावित है लोहारी गांव। सोनभद्र में शराब की दुकान के सामने हुई मारपीट। दुकान संचालक और शराब पीने वालों में कहासुनी के बाद चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कुछ लोगों पर घरों में पत्थर फेंकने का आरोप। घर में रहती स्थित बुजुर्ग मां और दिव्यांग बेटी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब। शिकायत के बाद पुलिस ने की सुरक्षा की व्यवस्था। प्रयागराज में सब्जियों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। पिछले 1 महीने में यहां सब्जियों के दाम 2.5 से 3 गुना तक बढ़े। 100 रुपए प्रति किलो के रेट से बिक रही हैं हरी सब्जियां। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण में काम कर रहे मजदूरों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। मजदूरों ने कहा उनसे मनमाने तरीके से करवाया जा रहा काम। ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दिया जाता। रुड़की में आवारा कुत्तों का आतंक। विधायक प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। एनजीओ की मदद से इन स्ट्रीट डॉग्स एबीसी सेंटर पर छोड़ा जाएगा। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही। एसडीएम कोर्ट में किसी दूसरे शख्स को किया पेश। एक ही नाम के 2 लोग होने की वजह से हुई गलती। हरकेश नाम के शख्स के खिलाफ जारी हुआ था वारंट।
अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे 9 पर डबल डेकर बस बेकाबू होकर कैंटर से जा टकराई। बस में सवार 90 लोगों में से 80 मजदूर घायल, 15 की हालत नाजुक। गोंडा से पंजाब के आंवला गेहूं कटाई करने जा रहे थे सभी मजदूर। मथुरा में जिला कलेक्ट्रेट पर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आग लगने से अफरा तफरी। गेस्ट हाउस में एसी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। बहराइच के मुख्य बाजार छावनी में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखी लाखों की लकड़ी जलकर हुई राख। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। पीलीभीत में भी लकड़ी मंडी में भयंकर आग लगने से बाजार में हड़कंप। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग बुझाई। आग लगने का कारण बताया जा रहा शॉर्ट सर्किट। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1086 मामले। 1198 लोग कोरोना को मात देकर हुए ठीक। 71 नए मरीजों की महामारी से हुई मौत। बीते दिन देश भर में 4,81,374 कोरोना सैंपल किए गए टेस्ट। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट हुआ 0.23%। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा है 185.04 करोड़। देश में अब तक 5,21,487 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,24,97,567। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस हैं 11,871। कोरोना वायरस से एक बार फिर चीन की हालत खराब। शंघाई में कोरोना से हालत बेकाबू। सरकार ने सेना को किया तैनात। अलग से 2000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को भी भेजा गया। करीब 2.6 करोड़ लोगों का होगा टेस्ट। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी। अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते थे मारे गए दोनों आतंकी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। झूठे वादे से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बात। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 16 दिनों के अंदर 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। 16 दिन में 14वीं बार तेल हुआ महंगा। 80 पैसे के इजाफे के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे पहुंची। जनता पर महंगाई का एक और अटैक। फिर से 2.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी और इसी के साथ दिल्ली में सीएनजी की कीमत पहुंची 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। 5 दिनों में सीएनजी के दाम बढ़े 6 रुपए 60 पैसे प्रति किलो। ग्लोबल मार्केट में बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार पर नेगेटिव सेंटीमेंट का असर। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। 566 अंक फिसलकर 59,610 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 150 अंक टूटकर 17,808 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सोने की कीमत में मामूली तेजी आई। चांदी सस्ती हुई 6 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 51,457 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। 24 कैरेट सोने का भाव 643 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ता होकर 65 रुपए 825 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी।